वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। तो आज अब प्रीवियस चैप्टर हम लोगों ने जैनिज्म वाला किया था, जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट जैनिज्म को अबाउट 33-35 मिनट के से कम का ही वीडियो है, ठीक है। तो आप देखोगे ना, उसका कंप्लीट पूर्वावलोकन, जो रीसेंट पूर्वावलोकन है, वो कंप्लीट आपको 35 मिनट का मिल रहा है। इसमें भी अगर आप बेटर करना चाह रहे हो तो आप पहली बार में नहीं, एटलीस्ट दूसरी बार से 1.5x या 2x में देखना स्टार्ट करिए आप, ठीक है। आप देखिए, आपका टाइम भी सेव होगा और आप फास्ट रिवीजन कर पाएंगे। मतलब 20 मिनट के अंदर आप पूरा का पूरा जैनिज्म खत्म कर दे रहा हो। तो अगर आप मान लीजिए 10 बार देखते हो तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। और मैं आपको गारंटी बता रहा हूं, मोस्ट ऑफ द चीज या तो डायरेक्टली इससे आता है पूर्वावलोकन से, या इससे रिलेटेड होके आता है, मतलब इससे इस पे बेस्ड कंसेप्ट पे आता है, ठीक है। तो अगर आप कर ले रहे हो उसको 10 बार, तो आप तो समझ रहिए कि आप एकदम फास्ट रिवीजन होगा और आपका एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये लगता है कि थोड़ा भी वैल्यू एडिशन या थोड़ा भी आपकी प्रिपरेशन को मैं बूस्ट कर पा रहा हूं, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, थोड़ा एक हमारा भी मोटिवेशन होगा। और आप वीडियो को लाइक कीजिए ताकि रीच हमारी बढ़ पाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। जस्ट 1 मिनट। बोल रहा है अकॉर्डिंग टू इंडियन cosmogonic ideas, according to Indian cosmogonic ideas, the sequential order of cycle of 4 epochs, जो 4 युग है वो कौन कौन से है। तो देखिए, त्रेता है, द्वापर है और कलयुग है, ठीक है। तो देखिए, जो कलयुग है वो तो लास्ट में ही आना है, उसके पहले द्वापर आएगा, उसके पहले त्रेता आएगा और उसके पहले त्रेता आएगा। तो ये 4 इपॉक्स हैं। बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द कॉस्मोजनी रिलेटेड बिलीफ्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, द 4 इपॉक्स आर एज फॉलोज: त्रेता, द्वापर एंड कलयुग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ शिवा सेक्ट इन एंशिएंट इंडिया। तो कौन सा, तो मत मयूरा बोलते हैं इसको, ठीक है। दिस इज मत मयूरा। आइए देखते हैं इसका क्या एक्सप्लेनेशन है। बोल रहा है शिवा सेक्ट नेम्ड एज मत मयूरा इन एंशिएंट इंडिया वाज फाउंड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ चेदी डायनेस्टी। तो जो चेदी डायनेस्टी का इंस्क्रिप्शन है उसमें इसको पाया गया है, ठीक है, मत मयूरा का नाम। नेक्स्ट आइए देखते हैं। बोल रहा है कि अर्धनारीश्वर वाज अ फिगर ऑफ हाफ सेवा एंड हाफ पार्वती रिप्रेजेंट। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो बोलता है कि यूनियन गॉड विथ हिज शक्ति। तो देखिए, ये मैस्कुलिन और फेमिनिन के पावर को बताता है कि वो इनसेपरेबल है, ठीक है। और शिव जी को पार्वती जी का मतलब हाफ राइट वाला पार्ट हाफ शिव जी रहेंगे और लेफ्ट वाले पार्ट में पार्वती जी रहेंगी, ठीक है। तो इसी फॉर्म को क्या बोलते हैं, अर्धनारीश्वर वाला फॉर्म बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कि हु आर नयनार्स। तो नयनार्स कौन से हैं, तो जो शिवा हैं, जो शिव जी को बेसिकली जो पूछते हैं तो उसको नयनार्स बोलते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, नयनार से आप सोचिए कि नारायण टाइप का आ रहा है। तो जो आप देखे होंगे जब आप प्रीवियसली आप सीरियल वगैरह हम लोग देखते थे, तो उसमें क्या बताता है, जो नारायण है वो शिव जी को भगवान मानते हैं और जो शिव जी हैं वो नारायण को भगवान मानते हैं। तो आप इससे देखिएगा, जो नयनार्स हैं, नारायण है, वो शिव जी को पूजते हैं, शिव जी को पूजेंगे वो, ठीक है। आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बोल रहा है इन द मेडिवल पीरियड द डिवोशनल स्पिरिट वाज मेनली स्प्रेड इन साउथ इंडिया, स्पेशली इन तमिल रीजन। देयर आर टू मेजर सीड्स sects behind the development of devotional spirit in Tamil region. The devotees worshipping God Vishnu were called Alvar, जो विष्णु भगवान को पूजा करेंगे वो अलवर, and the devotees worshipping God Shiva were called Nayanars. So they told that the personal love and dedication towards God is the only way to moksha and opposes the caste system and its rigidity. तो कास्ट सिस्टम और रिजिडिटी को भी क्या करते थे, वो अपोज करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला हु वर द नयनर्स। नयनर्स कौन थे, तो जो सेवाइट थे, मतलब जो शिव जी के उपासक थे, उनको नयनर्स बोलेंगे, ठीक है। आइए, हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एन अल्वरसेंट। तो कौन नहीं थे, तो देखिए तिरुज्ञान जो थे ये अल्वरसेंट नहीं थे, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए पोगई पुदम एंड तिरुमगई वर द अल्वरसेंट वाइल तिरुज्ञान वाज नॉट एन अल्वरसेंट। नेक्स्ट बोल रहा है हु कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ भगवता सेक्ट। किसने किया था, तो गुप्ताज ने, ठीक है। इनका जो नेशनल जो सिंबल था वो भी गरुड़ा था, वो उन्हीं से लिया गया। द भगवता और वैष्णविज्म रिलीजन रीच्ड एट पीक्स इन द रेन ऑफ गुप्ता किंग। Gupta kings were the follower of Vaishnava religion and they made it the religion of the state. Most of the Gupta rulers hold the title of Param Bhagavata. Garuda was the Mount Varha of Lord Vishnu was the state symbol of Gupta. तो गरुड़ा जो था वो स्टेट सिंबल था किसके, गुप्तास का। देखिए द ओरिजिनेटर ऑफ भगवता रिलीजन वाज, तो किसको, कृष्ण भगवान को मानते हैं, ठीक है। बोल रहा ट्रेडिशनली द ओरिजिनेटर ऑफ भगवता रिलीजन वाज व्हाट, वृष्णि या सतवत डिसेंडेंट। Lord Krishna, who is also known as Vasudev, he was basically from Mathura. He has been described as the son of Devaki and disciple of Ghor
अंगिरसा इन द छंदोग्य उपनिषद में। ठीक है, तो इनको क्या बोला गया है, जो सन ऑफ देवकी बोला गया है और डिसिपल ऑफ घोर अंगिरसा अंगिरसा इन छंदोग्य उपनिषद में बोला गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एपिक हैज प्रीमियरली मेंशन्ड कृष्णा एज सन ऑफ देवकी। तो अभी देखा हम लोगों ने किसमें, तो छंदोग्य उपनिषद में सॉरी। नेक्स्ट बोल रहा है हु वर द फर्स्ट टू वर्शिप वासुदेव कृष्णा, किसने, तो भगवताज। ठीक है, आइए देखते हैं। बोल रहा है अंडर द भगवता रिलीजन द इनिशियल फॉर्म ऑफ वैष्णविज्म इज सोन इन द वर्शिप ऑफ लॉर्ड कृष्णा द सन ऑफ देवकी। द इनिशियल नेम ऑफ कृष्णा वाज प्रिवेलेंट इन द पाणिनि एज। The worshippers of Vasudeva was known as Vasudevak Bhagavata in that age. According to the Indian belief, Lord Krishna is considered as the supreme personality and has been worshipped since ancient ages. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है who among the following deities represent in art holding the plow। तो देखिए हल लेके किनको दिखाया गया, तो बलराम जी को। ठीक है, बोल रहा है according to the Indian culture tradition, Balram brother of Krishna is shown as holding plow in his arm. He is also known as by the name of Haldar. नेक्स्ट बोल रहा है द नंबर ऑफ फॉर्म्स ऑफ भक्ति इन भगवता कल्टिस। तो कितने हैं, तो ये 9 है। ठीक है, बोल रहा है कि द नवदा भक्ति फॉर्म हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर एक्वायरिंग मोक्ष इन भगवता कल्ट। दस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बोल रहा है द बेस नगर इंस्क्रिप्शन ऑफ हेलियोडोरस इज एसोसिएटेड विद। तो ये किससे, तो ओनली वासुदेव से, कृष्ण जी के उपासक थे हेलियोडोरस। ये कौन से एरिया से आते थे, ये पहले कांधार वाले जो एरिया है वहां से, तक्षशिला वाले एरिया से। ठीक है, बोल रहा है द गरुड़ा पिलर ऑफ विदिशा को बेशनगर बोलते थे पहले, इज द फर्स्ट स्टोन monument related to Bhagavata religion. This shows that the Yavana ambassador of Taxila accepted the Bhagavata religion and worshipped it after its establishment. Heliodorus is stated Bhagavata and Vasudev is stated as Dev Devas, means God of God in the article inscribed on it. तो जो ये बेसनगर है उसमें हेलियोडोरस का मिला है। ठीक है, और ये जो बेसनगर विदिशा है ये भोपाल के पास मध्य प्रदेश में है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। बोल रहा है द अर्लीस्ट आर्काइवल एविडेंस रिलेटेड टू भगवत रिलीजन इज। तो कौन सा है, तो बेसनगर इंस्क्रिप्शन ऑफ हेलियोडोरस। नेक्स्ट आइए बोलता है द अर्लीस्ट नोन एपिग्राफिक एविडेंस ऑफ भगवतिज्म इज। तो कौन सा है, तो गरुड़ा पिलर एट बेसनगर। नेक्स्ट आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है हेलियोडोरस ऑफ बेसनगर इंस्क्रिप्शन वाज अ रेसिडेंट ऑफ, कहां के, तो तक्षशिला के। नेक्स्ट बोल रहा है विच इनकारनेशन ऑफ विष्णु डिपिक्टेड एज सेविंग द अर्थ फ्रॉम द सी। तो कौन सा, तो वराह अवतार में। ठीक है, आइए देखते हैं। बोल रहे लॉर्ड विष्णु टुक द फॉर्म ऑफ वराह टू किल द किंग जायंट हिरण्याक्ष एंड रिलीज द अर्थ फ्रॉम हिज क्लच। इन द पिक्चर्स ऑफ द पुराण गॉड वराह हैज बीन शोन बैलेंसिंग द अर्थ ऑन हिज टीथ अराइजिंग फ्रॉम द सी। द इनकारनेशन हेड ऑफ वराह इज ऑन द ह्यूमन बॉडी having 4 arms, जिसमें शंख था, चक्र था, गदा था और पद्म in his hand like God Vishnu fighting with demon Hiranyaksh। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है which of the following is the distinctive feature of नास्तिक एंड आस्तिक सिस्टम ऑफ इंडिया। तो नास्तिक और आस्तिक में किस चीज का डिफरेंस है, तो जो बिलीफ इन ऑथेंटिसिटी ऑफ वेदा, जो मानते हैं कि वेदा सच है, वेद सच है, तो वो आस्तिक है, और जो मानते हैं नहीं है झूठ होगा तो वो क्या है, वो नास्तिक है। बोल रहा है इन द कंटेक्स्ट ऑफ 6th century BC, Astic sect belongs to those who believed in the authenticity of Vedas. Gnostic sect who was one who did not believe in the authenticity of Veda। ठीक है, बोल रहा है which of the following gives equal importance to जन कर्म and भक्ति by means of as a means of liberation। तो कौन देता है, तो भगवद गीता। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बोल रहा है जन्म कर्म एंड भक्ति have equal importance in Gita. Lord Krishna predicted the importance of all three in the following श्लोक in Gita। तो देखिए बोल रहा है ये तू सर्वाणी कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मा ध्यान यन्ते उपासते तेषामहं समुद्धृता मृत्यु संसार सागरात् भवामि नचिरा पार्थ मध्यावेशित चेतसाम। तो ये है इस देखिए इसके नीचे देखते हैं। बोल रहा है इन अद्वैत वेदांता शंकराचार्य हैड एक्सेप्टेड द ब्राह्मणा एज द ओनली ट्रूथ। बोथ वेदांता एंड विशिष्ट अद्वैत वेदांता गिव्स द सुप्रीम टू भक्ति devotion towards the god। मीमांसा हैज ओनली प्रोपाउंडेड द कर्मा। तो ये इसका पूरा एक्सप्लेनेशन था। मे बी कि संस्कृत में थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में
या थोड़ा दिक्कत हुआ हो तो अब मैं संस्कृत तो अब अभी बहुत दिन हो गया छोड़े हुए, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन टीचिंग ऑफ गीता। तो कौन थे, तो दिस वन इज निष्काम कर्म योगा, निष्काम कर्म योगा, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बोल रहा है निष्काम कर्म योगा इज अ सेंट्रल थीम इन द भागवत गीता, एन इंपॉर्टेंट philosophical concept that means to act unselflessly, means बिना किसी आप एक्सपेक्टेशन के आप काम कर रहे हो, ठीक है, और विदाउट पर्सनल गेन इन माइंड। when acting out of niskam karm, an individual is acting without any expectation that good will be returned to him or her. Bhagavad Gita asserted supremacy of niskam karm yoga among all the yoga philosophy. आइए नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन कल्चर हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड अनंग। तो किसको बोलते हैं, तो दिस इज काम को बोलते हैं। बोल रहा है कामदेव इज अ हिंदू गॉड ऑफ ह्यूमन लव और डिजायर। रति इज द वाइफ ऑफ कामदेव। अदर नेम यूज्ड इन द रेफरेंस टू कामदेव आर अनंग इन कॉर्पोरियल, कांडरपा इनफ्लेमर इवन ऑफ गॉड, मदाना इंटॉक्सिकेटिंग, मनमत्था चर्नर ऑफ हर्ट्स एटसेट्रा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रस्थानत्रयी। तो क्या, तो भगवता, भगवता, ठीक है। बोल रहा है उपनिषद, ब्रह्मसूत्र एंड भगवत गीता आर सेड टू बी व्हाट प्रस्थानत्रयी of Vedanta because these are the major epics of Vedanta. Among them, the Upanishad is the prime prasthan and the remaining two other based on it. Shankaracharya is the oldest among all the Vedanta Acharya who established their Vedanta sets by writing the commentary on Brahma Sutra. नेक्स्ट आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कि द एंशियंट प्लेस वेयर द नरेशन ऑफ एंटायर महाभारत वाज read इन कॉन्फ्रेंस ऑफ 60,000 hermits। तो कहां पे, तो ये कौन सा, जस्ट वन मिनट, नैमिषारण्य में, ठीक है। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। बोल रहा है कि नैमिषारण्य इन सीतापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी इज कंसीडर्ड टू बी द रेसिडेंट ऑफ 60,000 hermits। हियर जो स्वामी गोस्वामी थे, ठीक है, सुध गोस्वामी नरेटेड द इंटायर महाभारत इन फ्रंट ऑफ व्हाट शुनक एंड अदर hermits वेयर ही वाज accomplishing the यज्ञ। अर्लियर what Vaishampanaya narrated the story of Mahabharata for King Janmeja। नेक्स्ट आइए। बोल रहा है विच कांड ऑफ रामायण डिस्क्राइब द फर्स्ट मीटिंग ऑफ रामा एंड हनुमाना। तो कौन, तो किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड बोलते हैं, ठीक है। बोल रहा है वाल्मीकि वाज ऑथर ऑफ रामायण। देयर आर टोटल 7 कांड इन द आदि काव्य रिटन इन संस्कृत। The fourth kand of this kavya is Kiskindha Kand, in which meeting of Rama and Hanuman, death of Bali, and Sugriv becoming the king of what Vanara is described। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है विथ विच रिलीजन इज कालिका पुराण एसोसिएटेड। तो किससे, तो काली जी किससे, किसका फॉर्म है, शक्ति का फॉर्म है, तो शक्तिज्म से रिलेटेड है। बोल रहा था कालिका पुराण also called Kali Puran, Sati Puran is one of the main what Up Puran in the Shaktism tradition of Hinduism. The text was likely composed in the Assam region of India. The text is attributed to sage Markandeya and starts off with the legends of Devi trying to bring Shiva back from ascetic life into householder's life by making him fall in love again। ठीक है, नेक्स्ट आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल। बोला लिस्ट 1 में गॉड है और लिस्ट 2 में सिंबल है। तो अब मुझे ये बताइए, सरस्वती माता वीणा लेके रहेंगे, ठीक है। गणेश जी को नोज, नाक, उनका नाक के कारण जाना जाता है। शिव जी के धनु, ये जो त्रिशूल है उसको ट्राइडेंट, और विष्णु जी के पास चक्र रहेगा, ठीक है। तो वही सेम है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है द व्हाट रथ यात्रा इन पुरी इज सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ हिंदू डेटी। किसका, तो जगन्नाथपुरी में होता है, तो लॉर्ड जगन्नाथ का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। बोल रहा है कि कुंभ मेला एट नासिक इज हेल्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, वहां से कौन सी नदी बहती है नासिक से, गोदावरी। तो गोदावरी के किनारे ही कुंभ होता है, ठीक है। बोल रहा था कुंभ मेला इज हेल्ड ऑन द बैंक ऑफ गोदावरी रिवर एट द इंटरवल ऑफ एवरी 12 ईयर। इट इज ऑल्सो हेल्ड ऑन द बैंक ऑफ गंगा एट हरिद्वार, हरिद्वार में भी होता है। ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड यमुना एंड सरस्वती एट प्रयाग में होता है। एंड ऑन द बैंक छिप्रा उज्जैन में होता है। तो 4 जगह हुआ है, याद रखिएगा, नासिक में, हरिद्वार में, और प्रयागराज में, और
प्रयागराज में और उज्जैन में, ठीक है। नेक्स्ट आइए, बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है नाथपंथीज, सिद्धास एंड योगीज मेड डिवोशनल रिलीजन पॉपुलर इन, तो कहां पे, तो नदर्न इंडिया में। बोल रहा है नाथपंथीज, सिद्धास एंड योगीज मेड भक्ति डिवोशनल रिलीजियस पॉपुलर इन नॉर्थ इंडिया, नदर्न इंडिया। They criticized the rituals and other aspects of conventional religion and social order. They also advocated renunciation of the world. देखिए अब बोल रहा है कि यहाँ पे एक प्लेस है, एक जगह पे प्लेस है लिखा हुआ और एक जगह पे उसका रिलीजन है, तो कौन किससे रिलेटेड है। देखिए इस्लाम से कौन सा होगा, मदीना होगा। क्रिश्चियन वेटिकन सिटी, इटली के बीच में सबसे छोटी दुनिया की कंट्री। जैनिज्म से पावापुरी महावीर जी का, और हिंदुइज्म से वाराणसी रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला चैप्टर खत्म होता है। तो आप देखिए कितने इतनी फास्ट रिवीजन होगा आपका, मैक्सिमम टाइम रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप रिवाइज कीजिए, पढ़ते रहिए, और बिल्कुल जब तक आप गेन नहीं कर लेते जो आपका एम है तब तक आप छोड़िए नहीं, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।